हमारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली 3 दिन की सुनवाई के बाद कल सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद थी कि शायद फैसला कल दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है, यानी कि फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कब फैसला देगा, इसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक चीज तो क्लियर है, मोदी सरकार के वकीलों की तरफ से जिस तरीके से बहस की गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि कहानी बहुत टफ होने वाली है बीजेपी के लिए इस कानून को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट फैसला जो भी देगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे बड़ा झटका उसको लग सकता है। आगे बताएंगे कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट कब फैसला दे सकता है, इसको लेकर जो अपडेट आ रहा है उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आ रही है। हमारे देश में एक खास कम्युनिटी के लोगों के प्रति कुछ लोगों में नफरत इस तरीके से भरती जा रही है कि वो किसी भी तरीके से एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। संभल के चंदौली कोतवाली क्षेत्र में गांव मई निवासी आइसक्रीम बेचने वाला एक शख्स जिसका नाम अतहर अली है, मंगलवार सुबह एक हादसा बता करके उनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद कहा गया कि हादसे में वो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब उसका सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में एक व्यक्ति जानबूझकर उनको टक्कर मारता नजर आ रहा है। ये आगे मैं आपको सीसीटीवी दिखाऊंगा, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी के नेता है ना, इन्होंने कितनी लोगों में नफरत भरी है, कुछ बाबाओं ने कितनी लोगों में नफरत भरी है। देखिए, बेकसूर लोगों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। आगे इसका वीडियो दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। वक्फ संशोधन कानून पर आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि यह कानून लागू रहना चाहिए या फिर रद्द होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए, अपना ओपिनियन जरूर रखिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। बात करेंगे पहली खबर की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाल ही में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई पूरी हो गई है। अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। यह सुनवाई 3 दिन चली, जिसमें केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच अलग अलग कानूनी और धार्मिक मुद्दों पर बहस हुई है। अब जब सुनवाई मुकम्मल हो गई है तो कल उम्मीद थी भी कि शायद फैसला आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। लेकिन अब कब फैसला आएगा, इसको लेकर के जो अपडेट वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कल या फिर ये जो छुट्टियों का टाइम आने वाला ना, इसके बाद इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है। इसके लिए अभी 1 या 2 हफ्ते का टाइम और लग सकता है। कोर्ट ने हालांकि संकेत ये जल्दी दिया है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अगर आज इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो फिर कल या फिर उसके बाद फिर जो है 1 या 2 हफ्ते के बाद इस पर फैसला आ सकता है। अब वो फैसला क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते होंगे जिन मुद्दों पर कल बहस हुई उसमें मोदी सरकार के वकीलों को जवाब देते नहीं बन रहा था। वक्फ संपत्ति की स्थायी और अपरिवर्तनीय प्रकृति को लेकर के बहस हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति एक अस्थायी अपरिवर्तनीय दान है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने इसे हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा के रूप में उससे इसकी तुलना की। इसी के साथ साथ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर भी उन्होंने बहस की। उन्होंने कहा कि कानून में एक प्रावधान है जिसके तहत या केवल वे व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं वही संपत्ति वक्फ को समर्पित कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार उचित ठहराया, लेकिन कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कहा यह जो टाइम लिमिट 5 साल की लगाई गई है कि 5 साल का मुसलमान जो प्रैक्टिस लगातार करता चला आ रहा होगा वही संपत्ति दान कर सकता है, यह गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कौन तय करेगा कि यह व्यक्ति मुसलमान कब से हुआ है? ये कौन आकर के इसको वेरीफाई करेगा? और जरूरत क्या है किसी को यह बताने की कि हम 5 साल से मुसलमान हैं? कौन होती है सरकार ये पूछने वाली? ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ साथ वक्फ संपत्तियों की स्थिति बनाए रखने पर भी बहस हुई और यहां पर भी मोदी सरकार के वकीलों की तरफ से जवाब नहीं वो लोग दे पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी आश्वासन दिया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आश्वासन लिया कि अगली सुनवाई तक, यानी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी वक्फ संपत्ति जिसमें वक्फ बाय यूजर शामिल है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन यानी बदलाव नहीं किया जा सकता। सरकार इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई मामले पर मोदी सरकार के वकीलों से सवाल किए, जिसमें वो हक पकाते नजर आए, जवाब नहीं दे पाए। कई मौके पर तो माफी तक मांगनी पड़ी है। ये हालत है इनकी कानून बनाने के बाद बहस करते वक्त की। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जब इस पर कोई जजमेंट देता है तो वो क्या होगा, लेकिन हां, आज नहीं तो कल नहीं तो फिर उसके बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद इस पर फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। अब बात करेंगे दूसरी खबर की। आज हमारे देश में एक समुदाय के लोगों के खिलाफ लोगों में नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। आप सब जानते हैं किस तरीके से एक खास कम्युनिटी को चुन चुनकर कुछ गंदी मानसिकता के लोग टारगेट कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप में आपको दिखा रहा हूं, यह वीडियो आप देखिए। यह वीडियो संभल का बताया जा रहा है, जहां पर चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में गांव का नाम मई है। यहां के निवासी यानी रहने वाले आइसक्रीम विक्रेता यानी बेचने वाले अतहर अली की मंगलवार सुबह हादसे में डेथ हो गई थी। इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कार चालक ने जानबूझकर अतहर अली को टक्कर मारी है। जो शख्स जिसकी डेथ हो गई है, जिसका नाम अतहर अली है, उसकी एक बेटी है और बेटी का आने वाले महीने जून में निकाह होने वाला है, लेकिन उस बेटी के सर से उसके बाप का साया छीन लिया गया है। यह हद है हमारे देश के अंदर नफरत की। आप गौर से देखिए सीसीटीवी फुटेज को। इसमें आपको एक शख्स नजर आएगा जो कार लेकर पहले आता है, बाकायदा पहले कार को रोकता है, रोकने के बाद वो फुल फोर्स के साथ कार को आगे बढ़ाता है और उसके बाद जाकर के जानबूझकर आप देखिए रिक्शे में टक्कर मार देता है जाकर, जिसमें अतहर अली हमारे बीच नहीं रहे। ये गंदी मानसिकता, गोबर भरे वाले दिमाग के लोग आज इस देश में किस तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यूपी का मामला है। योगी जी बिल्डोजर चलाइए इन लोगों के घरों के ऊपर। ये जानबूझकर हरकतें की जा रही हैं और ये पहला मामला नहीं, इससे पहले कई मामले आप लोगों ने देखे होंगे। टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा अगर दिख जाता है कुछ गंदी सोच के लोगों को तो उनको नफरत होती है उनसे, और वो किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब अतहर अली जिसकी बेटी का जून में निकाह है, उस बेटी का बाप कौन ला कर देगा? जिस बेटी के सर से उसका बाप का साया छीन लिया गया, उसके दिल से पूछिए क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। और यह सब कुछ अभी से नहीं, यह हमारे देश में माहौल बनाया गया है। एक समुदाय के खिलाफ लोगों में नफरत भरी गई है, उसका नजारा है, उसका असर है ये। और उसके बावजूद भी नेता सुधरने का नाम नहीं रहे, लगातार वो इस तरीके की हरकत करते नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।